वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की जमीन कमजोर होती जा रही है। आलम यह है कि दबाव में आए दिन नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इनमें कई तो इनामी भी हैं। आखिर क्या है इसके पीछे बड़े फैक्टर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर प्रहार, सुरक्षा बलों के आगे हुए लाचार। हथियार डालकर सरेंडर करने वाली ये दोनों बहनें हैं जो पिछले 6 साल से हार्डकोर नक्सली टीम की सदस्य थी, लेकिन अब दंतेवाड़ा पुलिस के सामने समर्पण कर मुख्य धारा में लौट आई हैं। ये दोनों बहनें कई बड़ी नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे चुकी हैं और इन पर इनाम भी घोषित था, मगर अब बंदूक से किनारा कर नई जिंदगी की शुरुआत की है। दरअसल पुलिस लगातार घर वापसी अभियान चला रही है जो कामयाब भी हो रही है। अकेले दंतेवाड़ा में 142 इनामी सहित 566 माओवादी घर वापसी कर चुके हैं। मुख्य धारा में आने वाले नक्सलियों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायतें दी जाती है ताकि वो अपने परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये कि सुरक्षा बलों का लगातार दबाव बढ़ रहा है। बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में फोर्स सक्रिय है और अब नक्सलियों पर वो भारी पड़ रहे हैं। गांव में भी लोकल का साथ नक्सलियों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जमीन कमजोर होती जा रही है। इसी वजह से वो दबाव में आकर हथियार डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक नारा दिया था, विश्वास, विकास और सुरक्षा। इस नारे के तहत पहले वहाँ पे रहने वाले निवासी, वहाँ पे रहने वाले सुरक्षा बल के जवान, वहाँ पे तैनात जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वहाँ पे काम करने वाले व्यापारी, इन सब से सरकार ने राय लिया। उसकी राय के बाद में अपनी नक्सलियों के प्रति नीति बनाई। इसका सार्थक परिणाम यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक में 80% की कमी आई है। निश्चित तौर पे हमारी सरकार जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनके पुनर्वास का भी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार लगातार नक्सल मामलों में जनता को भ्रमित करती रहती है। एक तरफ कभी वो कहती है कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है और फिर नक्सलियों के एनकाउंटर की बात सामने आती है। फिर कभी कांग्रेस के नेता नक्सलियों को अपना भाई बताते हैं। तो ऐसे में नक्सलवाद के हालात छत्तीसगढ़ में क्या है, ये राज्य सरकार स्वयं स्पष्ट होने नहीं दे रही है। एक वक्त था जब नक्सलियों को खोजना मुश्किल होता था, लेकिन अब फोर्स ड्रोन का इस्तेमाल कर उनके ठिकानों का पता लगा रही है और अब उन पर हमले कर रही है। इससे नक्सली आए दिन ठिकाना बदल रहे हैं और इसी चक्कर में उनका सामना पुलिस से भी हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बस्तर संभाग में हर महीने औसत 6 एनकाउंटर हो रहे हैं, जिसमें कई नक्सली ढेर भी हो रहे हैं। नक्सलियों में सुरक्षा बलों के डर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 3 साल में करीब 1600 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। 2021 में 555 नक्सलियों ने समर्पण किया था, तो 2022 में अब तक 72 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? तो इसके कई कारण हैं। मसलन गांव में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ी है, स्थानीय लोग पुलिस का साथ दे रहे हैं, नक्सलियों को छिपने का ठिकाना नहीं मिल रहा है, जंगलों में ज्यादा दिनों तक रहना संभव नहीं है, जंगलों में भी सुरक्षा बलों की लगातार चेकिंग चल रही है, नक्सलियों का छिपना मुश्किल हो रहा है, सरेंडर करने वालों को सरकार रियायत देती है, घर वापस आइए अभियान कारगर हो रहा है, पुनर्वास होने से नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं, परिवार के साथ रहने की इच्छा बढ़ रही है और इसी दबाव और चाहत में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के अंदरूनी दूरस्थ इलाकों में भी नक्सलियों के एनकाउंटर की खबरें लगातार आ रही हैं। बीजापुर जैसे ज़िले में औसत हर महीने 6 एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पुलिस अब नक्सलियों पर हावी हो गई है और नक्सलियों की जड़ें उखड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ का विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि जब सरकार दावे कर रही है कि नक्सली
खात्मे की तरफ हैं तो एनकाउंटर कैसे हो रहे हैं और कहां से हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इस पूरे मामले में श्रेय लेने में जुटा हुआ है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण आज नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि नक्सलियों के गढ़ में विकास के काम हो रहे हैं। फोर्स की पहुंच आसान हुई है। सड़क से नक्सलियों के मान तक पुलिस पहुंच जा रही है। ऐसे में नक्सलियों को अपना गढ़ छोड़ना पड़ रहा है।